जय हिंद। नमस्कार। सही से समझिए 1857 की क्रांति, इसका पूरा बता चुके हैं पहले से कि ये कब जो है स्टार्ट हुआ था, क्यों स्टार्ट हुआ था। इसके बाद बहुत सारा जो है भारत के अलग अलग राज्यों से जो है अलग अलग क्रांतिकारियों ने इसका नेतृत्व किया था, विद्रोह किया था। तो कुछ कुछ जो बचा हुआ है अब उसके बारे में समझिएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता है। रानी लक्ष्मीबाई। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने ब्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की मन में सबने ठानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कर्म बीरबर आए काम, नाना धुंधु पंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सर नाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, रानी बढ़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार, विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार, पर पीछे हुर्रोज आ गया हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार, घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहु तेरे होने लगे बार पर बार, घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीर गति पानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की सबसे सुंदर कविता है, लेकिन आजकल के लड़कियों को इस सब कविता से कोई मतलब नहीं रहता है, इस सब कविता नहीं याद रहता है, उसको हिंदी गाना का कवि याद रहेगा, भोजपुरिया गाना याद रहेगा, गजब गजब का याद रहता है उसको गाना। सपनों के राजा आएगा डोली में लेके जाएगा, उसे चैन से ना सोने दूंगी उसे चैन से ना रोने दूंगी, मैं उसके जीवन को कर दूंगी तार तार, क्योंकि यही है मेरे जीवन की असली अवतार। चलिए अब इधर देखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में अच्छा से समझिए। इनका जन्म कब हुआ था, इनका लालन पालन कहाँ हुआ था, फिर ये कहाँ से 1857 की क्रांति के नेतृत्व कर रही थी, इस सबको अच्छा से समझ करके रहिएगा, इसको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछेगा। इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को काशी में हुआ था, काशी यूपी में पड़ता है। इनके पिता मोरोपंत यहीं पे रहते थे। उसके बाद ये रानी लक्ष्मीबाई को लेकर के बिठूर चल गए, जहाँ पे अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय रहते थे, उसी के दरबार में इनका लालन पालन, यहीं पर खेल कूद करके ये बड़ी हुई। उसके बाद 1842 ईस्वी में इनका विवाह करा दिया गया झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ। झांसी के राजा किसके साथ? गंगाधर राव के साथ। अब सोच करके देखो, 1835 में इनका जन्म हुआ, 1842 में विवाह हुआ। उस समय यानी विवाह के टाइम में ये मात्र 7 साल की थी। आजकल का अगर देखिएगा तो 7 साल में मतलब क्या कुछ भी उसको पता नहीं रहता है क्या होगा नहीं होगा। उस टाइम में जो है इनका विवाह करा दिया गया था। तो इनके पिता विवाह कराने के पीछे एक ही रीजन था कि राजा है तो हमारी बेटी जो है रानी बन करके रहेगी, अच्छा से मतलब सुख से उनका जीवन बीतेगा। लेकिन भगवान को जो है ये मंजूर नहीं था, इनके जीवन में जो है आगे चल करके बहुत बड़ा मतलब समस्या आया। तो 1842 में इनका क्या हो गया, विवाह हो गया।
गंगाधर राव के साथ जो झांसी के राजा थे। उसके बाद इनका जो है आगे चल करके मतलब कोई संतान नहीं हुआ। एक संतान भी हुई थी, जो पुत्री थी, वो मात्र 3 महीने के उम्र में जो है उनका मृत्यु हो गया। तो उसके बाद एक भी जो है इसका संतान नहीं हुआ। तब जा करके गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई जो है मिल करके एक मतलब पुत्र को जो है गोद लिया, जिसका नाम था आनंद राव। बाद में जब गोद लिया तो इसी का नाम रख दिया दामोदर राव। तो अगर आपसे पूछे कि रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र यानी कि गोद लिया गया बेटे का नाम क्या था, तो शुरू में जो है उसका नाम आनंद राव था, लेकिन जब गोद लिया तो उसका नाम बदल करके रख दिया क्या, दामोदर राव। इसके बाद 1853 ईस्वी में गंगाधर राव का मृत्यु हो जाता है। तब जो है पूरा साम्राज्य रानी लक्ष्मीबाई के हाथों में आ जाता है। लेकिन अंग्रेज के जो है जमाने में 1848 में एक नियम जो है लाया गया था, हड़प नीति, यानी कि जिसका अपना मतलब संतान नहीं है उसका राज्य जो है अंग्रेज के हाथों में चला जाता था, हड़प नीति। तो जैसे 1853 में गंगाधर राव का मृत्यु हुआ, अंग्रेज जो है एक संदेश भेजा है कि 5,000 रुपया पर महीने, यानी हर महीने 5,000 रुपया दिया जाएगा और रहने के लिए एक आपका मनपसंद महल दिया जाएगा। उसके बाद पूरा झांसी जो है अंग्रेजों के शासन में आ जाएगा। लेकिन जब जैसे ही ये संदेश पहुंचाया गया, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बोला कि मैं अपना झांसी नहीं दूंगी, इसके लिए चाहे तुमको जो करना पड़े, लेकिन हम अपने जीते जिंदगी जो है कभी भी जो है अपने साम्राज्य को अंग्रेजों के हाथ में नहीं दे सकते। तब जाकर के जो है फिर 1857 की क्रांति जब आया तब युद्ध वगैरह हुआ और उसमें जो है पूरा मतलब रुरोच अंग्रेज सेनापति था, उसके साथ में युद्ध हुआ। तब जाकर के 18 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां पे जाकर के रानी लक्ष्मीबाई की वीर गति प्राप्त हो गई। और उसके बाद लगभग जो है 20 जून को पूरे झांसी और ग्वालियर यानी पूरे इस इलाके पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया और रुरोज जो है इस क्रांति को पूरी तरह से दबा दिया। देखिए एक दो चीज और याद करके रखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम था मोरोपंत और माता का नाम था भागीरथी बाई। पिता का नाम मोरोपंत, माता का नाम भागीरथी बाई। इनका और उपनाम था, मतलब और भी इनके नाम थे, जैसे मणिकर्णिका, मनु या छबीली। मणिकर्णिका एक फिल्म भी है, उसको जाकर के जो है देखिएगा। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पूरा जो है जीवन को उसमें वर्णन किया गया है। तो मणिकर्णिका, मनु या छबीली और रानी लक्ष्मीबाई सब जो है इन्हीं के नाम थे। कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। यानी कि रानी लक्ष्मीबाई जो है अकेले संतान थे, इसका कोई और भाई बहन नहीं थे। ऐसे माता पिता को धन्य है जिन्होंने एक ही संतान का जन्म दिया, लेकिन ऐसे संतान को जो है जन्म दिया जो आज पूरे जो है भारत में इनका नाम अमर है। ऐसा समझ में कि नहीं? तो हमेशा जो है ये सब चीजों को समझिए। माता पिता को हमेशा इस सब पे ध्यान देना चाहिए कि ज्यादा बच्चे को जन्म देने से कुछ नहीं होता है, जितना भी हो, लेकिन उसका लालन पालन, उसका जो है मतलब विचार जो है ऐसा तरीके से मतलब जो है पालन पोषण होना चाहिए कि कुछ समाज में जो है अच्छा कर सके। ऐसा समझ में कि नहीं? लेकिन आजकल का जो है समाज का एकदम सच्चाई है कि हर कोई चाहता है कि हमारे घर में जो है हीरो हीरोइन पैदा हो, अदानी अंबानी पैदा हो और जो भी देशभक्ति का काम करे, भगत सिंह, लक्ष्मीबाई, ये सब जैसे जो है वीर सपूत
बगल के पड़ोस के घर में पैदा हो। ऐसा समझ में कि नहीं? तो जब ऐसा मानसिकता रहेगा तो फिर आप कभी नहीं कह सकते कि हमारा बेटी जो है सुरक्षित नहीं है। बेटी के साथ जो है रेप होता है, बलात्कार होता है, मुंह पे जो है एसिड छिड़क दिया जाता है। जब ऐसा रहेगा वही जो है उसके साथ होगा। चलिए अब देखिए, झोकन बाग हत्याकांड ये हुआ था 8 जून 1858 ईस्वी को। इसमें क्या था कि जब झांसी पे यहाँ पे जब विद्रोह होने लगा तो सब अंग्रेजों को मार काट करके यहाँ से भगाने लगा। तब जो अंग्रेज बचा खुचा था वो बोला झांसी की रानी से कि हमको कोई एक किला दे दो उसमें जहाँ पे रह सके। तो रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के किले को मतलब दे दिया कि यहाँ पे तुम लोग जितना भी बचा खुचा है उसमें जो है रहो अच्छा से सेफ। तो उसके बाद जो है यानी कि झांसी के किला में जो है उस सबको कैद रखा गया, यानी कि अंग्रेज जो भी जितना बचा हुआ था उसको वहां पे रख दिया। लेकिन हुआ क्या कि उसी में एक दिन 8 जून को जो है सुबह में कैप्टन गार्डन वो जो है क्या कर रहा था, खिड़की से झांक करके यानी हुलक करके देख रहा था कि आज कोई तो यहाँ पे विद्रोही नहीं है ना, आज किसी से कोई ये नहीं है, मतलब बाहर का हवा जो है लेना चाह रहा था। तो सब विद्रोही जो है उसी किला के आसपास में था। जैसे ही देखा कि वो झांक रहा है मार दिया गोली से, 28 दिन वहीं पे खत्म। तो कैप्टन गार्डन को जो है खिड़की से झांकते टाइम में ही जो है उसको मार दिया। बाकी जो बचा वो डर के खौफ से जो है वो बोलने लगा कि हमको झांसी से लेकर के सागर में हमको ट्रांसफर करो, यानी कि झांसी में रहना नहीं चाहते हैं, हमको जो है सागर में ले जा करके अच्छा से वहां पे पहुंचा दो, तब जो है हम लोग बच सकते हैं। तो झांसी की रानी ने जो है ये बोला कि ठीक है जाओ आराम से। विद्रोही जो थे उसका नेतृत्व कर रहे थे काले खां और बख्श अली, ये दोनों जो है विद्रोहियों के नेतृत्व करने वाले थे। ये जो है सभी को किले से निकाल करके अंग्रेज को ले जाने लगे कहाँ, सागर। तभी जितना भी सब विद्रोही था चारों तरफ से घेर लिया और घेर करके ले जाने का सागर। तो उसको लेकर के चला गया कहाँ, झोकन बाग में, और झोकन बाग में ले जा करके उसको पूरा कैद कर लिया। और उसके बाद जो है वहीं पर सब अंग्रेजों को मार दिया। उसमें जो है 110 यानी महिला बच्चा अंग्रेज सबको मिला करके 110 गो थे, सबको जो है वहीं पे काट दिया, खत्म हो गया। उसी को कहा जाता है झोकन बाग हत्या कांड। ये 8 जून 1858 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद जो है विद्रोह स्टार्ट हुआ कहां से, सागर से। 1 जुलाई को, कितने जुलाई को, 1 जुलाई को शेख रमजान ने सागर से विद्रोह करने का ऐलान कर दिया। उसके बाद वहीं पर सागर के राजा थे बख्शवली, ये भी जो है विद्रोह में उतर गए और पूरे सागर का जो है नेतृत्व करने लगे। उसी के बाद जो है साथ देने के लिए एक और आ गया मर्दन सिंह, क्योंकि इसका एक इलाका था चंदेरी, उसको जो है यानी कि जो सिंधिया परिवार के लोग थे वो सब उसके चंदेरी जो है इलाके पे कब्जा करके रखा था। और अंग्रेज वादा किया था कि हम तुमको दिलाएंगे, लेकिन नहीं दिलाया था। तब अंग्रेज से नाखुश होकर के मर्दन सिंह भी जो है विद्रोह करने लगी। बहुत ज्यादा जो है लगभग 5 महीने तक सागर के इलाके में विद्रोह चला। पूरा जो है अंग्रेज को यहाँ से हटा दिया गया था। लेकिन फिर हुर्रोज ने आकर के इस इलाके को जो है पूरी तरह से अंग्रेज के अधिकार में ले लिया, फिर से जो है पुनः कब्जा कर लिया। चलिए अब आपको हम बिहार के बारे में बताते हैं। बिहारी भी कम नहीं होता है, कोई सा भी जो है इतिहास का पन्ना उठा करके देख लीजिए, वहां पर किसी न किसी रूप में बिहारी भी जो है झंडा गाड़ के ही रहता है। तो बिहार से यानी पटना से जो है क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे पीर अली। ये लखनऊ के थे, लेकिन उनका एक पटना में किताब का दुकान था, किताब बेचते थे। लेकिन अंग्रेजों ने उसको सील कर दिया और पीर अली को गिरफ्तार करके ले जा करके फांसी चढ़ा दिया। जब पीर अली को फांसी दिया गया तब वो बोल रहे थे कि यदि मैं मरूंगा तो हमारे खून से हजारों ऐसे क्रांतिकारी पैदा होंगे, और यही जो है हुआ भी।
तो पटना से अगर पूछे कि 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो पीर अली ने। लेकिन बिहार का जैसी नाम आता है तो 1857 की क्रांति में एक नाम आता है वीर कुंवर सिंह। किसका नाम आता है? वीर कुंवर सिंह। ये 1857 की क्रांति में बिहार से बहुत बड़ा जो है भूमिका निभाए थे। इनका आरा जिला के जगदीशपुर गांव में हुआ था। इनके पिता शहजादा सिंह थे। जब इनकी मृत्यु 1826 में हो गया, तब जो है जगदीशपुर का पूरा जो गद्दी था, ये जमींदार थे, तो जगदीशपुर जो है गद्दी सौंप दिया किसको? वीर कुंवर सिंह को। और जगदीशपुर का जो है पूरा जमींदार बन गया वीर कुंवर सिंह। लेकिन अंग्रेजों ने इसके जमींदारी को छीन लिया था। तब 1857 की क्रांति में यहाँ से विद्रोह हुआ था। पहले तो सैनिकों ने विद्रोह किए थे, लेकिन फिर जाकर के वीर कुंवर सिंह को नेतृत्व करने के लिए कहा गया। तब जो है जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह क्रांति का नेतृत्व किए। फिर धीरे धीरे पूरा फैल गया आरा जिला में, पूरा जो है लगभग बिहार में क्रांति होने लगा और उसका नेतृत्व कर रहे थे वीर कुंवर सिंह। इस समय इनका आयु आप सोच सकते हैं 80 वर्ष था। 80 वर्ष में आदमी तो योगी सन्यासी बन जाता है। उसको मतलब घर द्वार छोड़ करके उसको लगता है अब कुछ ऐसा करो कि आराम मिले जिंदगी में, अब ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है। उस समय सोचिए अंग्रेजों से जो है ये लड़ गए थे। 80 वर्ष की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना। तो उस समय भी जो है सोचिए बिहार के मिट्टी में कितना ताकत होता है कि 80 साल के उम्र में अंग्रेजों से भिड़ गए थे। और भिड़े ही नहीं, उसको पानी पिला करके रख दिया, यहाँ से पूरा अंग्रेज को हटा दिया था। बाद में कुछ गद्दारों के वजह से, कुछ गलतियों के वजह से जो है 1858 ईस्वी में 26 जुलाई 1858 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद अंग्रेज जो है फिर से आरा जिला यानी पूरे बिहार पर जो है अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और याद करके रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल तो ये थे कौन? कैनिंग। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। देखिए कैनिंग जो है 1856 में बना, लेकिन इसके पहले लॉर्ड डलहौजी था। सब कांड जो है 1800 मतलब जो भी कांड था, जो भी समस्या था, वो सब किया था लॉर्ड डलहौजी ने। लेकिन इसका जो है गला का फांस बन गया। जब ये बना 1857 में क्रांति हुआ, इसका जो है दिमागे घूम गया कि इतना खतरनाक जो है भारत के आदमी होता है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पीएम, ब्रिटेन का पीएम तो ये था पामस्टर्न। कौन था? पामस्टर। तो इसको जो है याद करके रखिएगा, ये सब एग्जाम में पूछता है वहां के प्रधानमंत्री उस टाइम का और भारत का गवर्नर जनरल उस टाइम के कौन थे। अब इतना अगर पूरा समझ गए हैं कि भारत के कौन कौन से इलाके से किसने क्रांति किया था, तो अब आपको समझना है कि भारत में क्रांति के दबने का कारण अंग्रेज जो है 1857 में इतना खतरनाक, इतना बड़े पैमाने पर, जिसमें हिंदू मुस्लिम हर जाति धर्म के लोग पूरा जो है भारत में विद्रोह किया, फिर भी अंग्रेज इसको दबा कैसे दिया, सफल कैसे हो गया? इसके पीछे थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा जो है गलती था, जिसके वजह से अंग्रेज फिर से भारत पर अधिकार कर लिया। और नहीं तो लगभग 1857 में ही भारत आजाद हो गया था। अगर उसी टाइम कुछ और लोग जो है अच्छा से अगर मतलब मन तन से नहीं धन से अगर लग करके अंग्रेजों को यहाँ से भगाने का प्रण लिया होता, तो 1857 में ही हमारा भारत आजाद हो जाता। उसके बाद फिर और लोगों को अपना बलिदान नहीं देता। अब देखिए 1857 की क्रांति के असफलता के कारण, ये क्या कारण थे? बहुत बड़ा बड़ा कारण नहीं था, छोटा मोटा कुछ कुछ गलतियां हुआ, जिसके वजह से 1857 की क्रांति सफल नहीं हो पाया।
बहुत बड़े पैमाने पे हुआ था, फिर भी सफल नहीं हो पाया। भारत उस टाइम आजाद नहीं हो पाया और काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ा, बलिदान देना पड़ा, 90 साल का लंबा सफर तय करना पड़ा, तब जाकर के 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। तो इसके क्या रीजन थे? देखिए, पहला रीजन है योग्य नेतृत्व का अभाव। मतलब 1857 में कोई ऐसे नेता, कोई ऐसे नेतृत्व करने वाले राजा महाराजा ऐसे नहीं थे जो पूरे भारत के लेवल पे नेतृत्व कर सके। एक बहादुर शाह जफर मतलब बना भी था, तो उस टाइम वो काफी मतलब बुजुर्ग हो गए थे, काफी बूढ़े हो गए थे, जिसकी वजह से उसका उतना नहीं हो पाया था। फिर अंग्रेजों ने उसको गिरफ्तार करके रंगून जो है भेज दिया, तो वो जो है वहीं पे दब गया। और बाकी जो क्रांतिकारी थे वो अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन अपने इलाके में करने से नहीं होगा ना, पूरा देश को आजाद कराना है, पूरा देश से जो अंग्रेज को हटाना है, तो उस लेवल का तैयारी होना चाहिए। तो पहला हो गया योग्य नेतृत्व का अभाव। दूसरा है समय से पूर्व। ये भी एक रीजन, बहुत बड़ा रीजन माना जाता है। भारत में जो 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, उसका डेट तय किया गया था 31 मई को। कितने मई को? 31 मई को। लेकिन मेरठ में कुछ कारणों की वजह से ये जो है मात्र 10 मई को ही आंदोलन स्टार्ट हो गया। अब पूरा देश जो है तैयारी में लगा हुआ था कि 31 मई को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर के एक बार जो है धावा बोलेंगे और अंग्रेज को यहाँ से उखाड़ करके फेंक देंगे। लेकिन हुआ कुछ उल्टा, 10 मई से ही स्टार्ट हो गया था। तो पूरा देश इंतजार कर रहा था कि 31 मई को सब अपना हसुआ गड़ासा बना रहा था, सब जुटा रहा था संसाधन। लेकिन कुछ इलाका में जो है पहले से ही स्टार्ट होया हुआ था, तो अंग्रेज जो है आसानी से जा करके सबको दबा दिया। अगर एक साथ होता तो अंग्रेज को दबाना बहुत मुश्किल पड़ जाता था। मेंशन लिखा भी था कि हमको ऐसा लगता है कि अगर पूरे भारत में एक साथ क्रांति अगर होता तो उसको दबाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था, नहीं हो पाता। भारत आजाद हो जाता, लेकिन थोड़ा सा गलती यहाँ पे हो गया। और ऐसे भी देखिए कि अगर कोई सामान को अगर आपको उठाना है, बारी बारी से उठाइएगा तो नहीं उठेगा, लेकिन जा करके नहीं सब एक बार बल लगाता है तो अच्छा अच्छा गाड़ी को जो एक बार में ढकेल देता है। तो एक बार का ताकत बहुत ताकतवर होता है। अगला देखिए, देसी राजाओं का अंग्रेजों को सहयोग। भारत के कुछ ऐसे राजा महाराजा, कुछ ऐसे रियासत थे, कुछ ऐसे गद्दार थे यहाँ पे जो भारतीयों को साथ ना दे करके अंग्रेजों का साथ दिया था। वो साथ ही नहीं बल्कि अपना पैसा, अपना सेना सब कुछ दिया था। और भारत के जो क्रांतिकारी थे उसका जो गुप्त सूचना होता था उसको भी बताता था, ताकि अंग्रेज आसानी से उसको पकड़ लेता था। तो ये सब बहुत बहुत ज्यादा जो है गलती हुआ था। पंजाब के पटियाला हाउस, उसके बाद सिंधिया परिवार नेपाल के थे, फिर सिखों, गोरों, ये सब बहुत ज्यादा अंग्रेजों को सहयोग दिया था। अगला रीजन है विद्रोह के क्षेत्र का सीमित होना। देखिए, ये भी एक रीजन था कि भारत में पूरी तरह से जितना भी क्षेत्र था सब एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ जंग नहीं छेड़ा। कुछ ही क्षेत्र में था, जैसे उत्तरी भारत में बहुत ज्यादा जगह से हुआ था, लेकिन दक्षिणी भारत में बहुत ही कम क्षेत्र से विद्रोह हुआ था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। अगला है अनेक वर्गों की उदासीनता। देखिए, भारत में तो बहुत तरह के हैं, अमीर, गरीब, शिक्षित, हर तरह के जाति धर्म के लोग हैं, लेकिन सब मिलकर के इसमें युद्ध नहीं कर रहा था। बहुत सारा जाति धर्म के लोग, बहुत सारा वर्ग आराम से जो है टुकुर टुकुर देख रहा था कि कौन लड़ रहा है, कौन पकड़ाया, कौन मराया, कौन कटाया। तो सब मिलकर के जो है इसमें भाग नहीं लिया हुआ था, जिसके वजह से उतना बड़ा पैमाने पे नहीं हो पाया। अगला है सीमित संसाधनों का अभाव था। भारत के जो क्रांतिकारी थे उसके पास सीमित संसाधन थे, यानी कि पुराने तरीके से भारत के लोग युद्ध कर रहा था। भाला, गड़ासा, तलवार, कुदारी, खंती, ये सब से मतलब युद्ध कर रहा था। अब सोचिए, ये सबसे जो है अंग्रेजों से तो पार नहीं लगा सकते,
क्योंकि अंग्रेज जो है मॉडर्न तरीका से पूरा युद्ध लड़ रहा था। उसके पास जो सेनापति थे वो पूरा ट्रेंड होया हुआ था, ट्रेनिंग लिया हुआ था। उसके बाद उसके पास बम, बारूद, गोला, बंदूक, हर तरह का मतलब संसाधन था, लेकिन भारतीयों के पास वैसा नहीं था। वो सब तो लड़ने के लिए कई गो अंग्रेज के शस्त्रागार पे जो है धावा बोल दिया था, वहां से लूट उठ करके कुछ कुछ हथियार लाया था, उसके बल पे जो है लड़ रहा था। भारत के पास वैसा नहीं था। अगला है अंग्रेजों के पास योग्य सेनापति। भारतीयों के पास वैसा सेनापति नहीं था जैसा अंग्रेजों के पास था। अंग्रेजों के पास जो है बहुत ट्रेनिंग लिया हुआ, बहुत जो है कुशल सेनापति थे, जैसे हुरुरोज था, उसके बाद औट्रम था, बहुत तरह का सेनापति जो था वो सब पूरा मतलब कुशल था। हर तरह के उसके पास संसाधन था, जिसके वजह से आसानी से जा जा करके और युद्ध को दबा दे रहा था। तो यही सब रीजन था जो 1857 में असफलता का कारण बना और अंग्रेज इसको दबाने में सफल हो गया। तो ये जो है इसको अच्छा से याद करके रखिएगा, ये 5 नंबर का आपसे एग्जाम में पूछेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। योग्य नेतृत्व का अभाव, समय से पूर्व क्रांति का होना, राजाओं का मतलब अंग्रेजों को साथ देना, फिर विद्रोह जो है सीमित स्थानों पे हुआ, अनेक वर्गों की उदासीनता, उसके बाद और भी था संसाधन इसके पास नहीं था, अंग्रेजों के पास योग्य सेनापति थे। यही सब 1857 के असफलता के कारण था। 1857 की क्रांति के एक महान क्रांतिकारी तांत्या टोपे को समझिए, अच्छा से देखिए। इनका जन्म 1814 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता पांडुरंग थे जो काफी विद्वान थे, और इनकी माता रुक्माबाई थी। इनका जो बचपन का नाम था यानी वास्तविक नाम, वो पिता के नाम पे ही मिला के रखा गया था, रामचंद्र पांडुरंग भट्ट। पिता पांडुरंग, तो इनका नाम हो गया रामचंद्र पांडुरंग भट्ट। ये अपने पिता के साथ बिठूर में रहते थे, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में। वहीं पे रहना सहना होता था, लालन पालन उसका यहीं पे हुआ था। तो सब लक्ष्मीबाई, नाना साहब, राव साहब और ये तांत्या टोपे सब वहीं पर एक ही साथ बचपन में खेला करते थे। तो तांत्या नाम, बचपन में बाजीराव द्वितीय ने इनको एक टोपी भेंट किया था, जिसकी वजह से इनका नाम तांत्या टोपे पड़ गया। ये सब एक ही साथ रहते थे। 1857 की क्रांति में कानपुर से जब नाना साहब विद्रोह कर रहे थे, तो उन्हीं के साथ ये भी जो है विद्रोह कर रहा था। बाद में जब कानपुर पे अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, तब तांत्या टोपे आ गए झांसी, और झांसी में आकर के रानी लक्ष्मीबाई को मदद करने लगे। फिर जब झांसी पे ही भी अधिकार कर लिया, तो फिर जो है ग्वालियर पे मतलब चले गए सब। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे सब जो है ग्वालियर पे अधिकार कर लिया। फिर ग्वालियर को भी जब अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिए, कोई साथी नहीं बचा। तब जाकर के ये छापामार युद्ध करने लगे। छापामार युद्ध मतलब हुआ छिप करके युद्ध, यानी अंग्रेज को जहां देखता था वहां पे मार करके खत्म कर देता था, वहां पे बम ब्लास्ट कर देता था। तो अंग्रेज जो है इससे काफी परेशान थे। सबको लग रहा था कि जिस दिन अगर इसको पकड़ लेंगे और इसको किसी तरह से समाप्त कर देंगे, तब पूरा जो है युद्ध खत्म हो जाएगा, फिर हमारा कोई मतलब विद्रोही नहीं बचेगा। तो अंग्रेज जो है यही सोच रहा था इसको किसी तरह से पकड़ने के लिए, लेकिन ये पकड़ा ही नहीं रहे थे। बस कांड कर करके और इधर से उधर भाग जाता था। अंग्रेज को तो लगता रहा था कि पता नहीं क्या हो गया, हर जगह पे जो है तांत्या टोपे ही दिखाई देता है। कभी इधर घटना सुनता था, कभी उधर सुनता था, हर जगह पे तांत्या टोपे का ही हाथ रहता था। तो इस तरह से अंग्रेजों को काफी छकाया, लेकिन किसी वजह से बाद में जा करके कुछ कहते हैं ना, अपने ही जब आदमी साथ नहीं देगा तो फिर दूसरा कोई जो है कुछ नहीं कर सकता है, दूसरा कोई तो और आसानी से उसका फायदा उठा लेता है। तो एक राजपूत राजा था नरवर की, मान सिंह।
अकबर वाला मानसी नहीं, अकबर के भी सेना में सेनापति था मानसी, वो नहीं है। नरवर के राजपूत राजा मानसी ने इनको किसी तरह से धोखे से पकड़ करके और को अंग्रेजों को खबर दे दिया, और उसके बाद अंग्रेज इसको पकड़ करके ला करके और उस पर मुकदमा चलाया, और फिर जाकर के 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को मध्य प्रदेश के शिवपुरी वहां पर इनको फांसी दे दिया गया। उसके बाद ये पूरी तरह से आंदोलन खत्म हो गया। ये इधर से उधर पूरा छापामारी युद्ध करता था, उसी के चलते सिल्वेस्टर ने इसके बारे में लिखा था, ये रॉबिन हुड है, मतलब ये पकड़ में नहीं आता है, इधर से उधर करके भाग जाता है। तो इस तरह से अंग्रेजों ने इसको क्या फांसी दे दी है। लेकिन अंग्रेज को लगा कि जैसी इसका फांसी देंगे वैसी आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। जिस स्थान पे इनको फांसी दिया गया था शिवपुरी, आज तो इसका जिला हो गया है, पूरा शिवपुरी जिला का नाम रखा गया है, मध्य प्रदेश में पड़ता है शिवपुरी जिला। तो जिस स्थान पर इनको फांसी दिया गया था, आज भी हर साल 18 अप्रैल को 2 दिवसीय यानी 2 दिनों के लिए मेला लगता है, ऐसा समझ में। और इनका याद जो है लगातार मतलब चलते हैं। इनको अब कोई आदमी भूलने वाला, ये तो अमर हो गए हैं, भारत के लिए तो ये अमर है, कभी कोई इनका नाम भूल ही नहीं सकता। लेकिन अंग्रेजों को पता नहीं था कि जहां पे फांसी दे रहे हैं वहां पर भी भारतीय इसको एक यादगार बना लेगा। और आज भी 18 अप्रैल को मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला में 2 दिवसीय मेला लगाया जाता है। शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो कोई भूल नहीं सकता है। समाप्त हो गया। स्टार्ट हुआ था 8 अप्रैल को मंगल पांडे की फांसी के साथ, और समाप्त हुआ 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे की फांसी के साथ। तो ये पूरी तरह से हो गया। लेकिन ये जो क्रांति हुआ था, आंदोलन हुआ था, विद्रोह हुआ था, इसको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नजरिए से देखा, और इसको कोई विद्रोह कहा, कोई क्रांति कहा, कोई षड्यंत्र कहा, कोई कुछ। तो इसको भी थोड़ा सा याद करके रखिएगा, इससे भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप का जो है प्रश्न आपसे पूछेगा। जैसे सैनिक विद्रोह, सीले एवं लॉरेंस। ये लॉरेंस बिश्नोई नहीं, आज का एक बहुत खतरनाक गुंडा, जरा मन होता है जेल से ही जो है उड़ा देता है, तो वो नहीं, जॉन लॉरेंस। सीले और लॉरेंस इसको हम मतलब क्या मानता था, सैनिक विद्रोह। ये इसका कहना था कि ये केवल और केवल सैनिक विद्रोह है, क्योंकि हर जगह से बोलता था कि सैनिक ही इसका मतलब विद्रोह कर रहा है, इसमें सैनिक ही जो है शामिल है। मंगल पांडे भी जो है विद्रोह उठाए थे, वो भी सैनिक थे, और भी हर जगह से जो है हर तरह का पलटन जो है विद्रोह कर रहे थे। तो इनका मानना था कि यह जो है एक सैनिक विद्रोह है, लेकिन ऐसा नहीं है। सैनिक विद्रोह अगर खाली होता तो झांसी की रानी सैनिक तो नहीं थी, फिर भी जो है विद्रोह किया। नाना साहब सैनिक नहीं थे, बहादुर शाह जफर सैनिक नहीं थे। तो ऐसा नहीं है कि केवल ही केवल सैनिकों का विद्रोह था, हर तरह के, हर राजा महाराजा, हर आम आदमी भी जो है इस विद्रोह में शामिल थे। जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर, ये अंग्रेजों का सेनापति था। इनका कहना था ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है। देखिए, ये सेनापति था अंग्रेज, इनका इसको एक ही चीज पता था कि इस विद्रोह को रोकना है, तो हिंदू मुस्लिम किसी तरह से जो है बात विवाद में फंसा करके और इसको हम लोग खत्म कर सकते हैं। इसलिए ये हमेशा कहता था कि यह कोई आंदोलन, कोई क्रांति, कोई विद्रोह नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है। हिंदू चाहता है कि हम जो है पूरे साम्राज्य बना ले, मुस्लिम चाहता है कि हम बना लें। तो इनका कहना यही था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू भी और मुस्लिम भी सबको अंग्रेज को यहाँ से भगाने के लिए लड़ रहा था, ना कि अपना सत्ता बनाने के लिए। तो जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था। टी.आर. होम्स, सभ्यता एवं बर्बरता के मध्य संघर्ष। ये जो है अंग्रेजों को सभ्य मानता था और भारतीयों को बर्बरता मानता था। इनका कहना था कि अंग्रेज जो है सभ्य लोग है, इसलिए भारत के लोग इसको मार करके यहाँ से भगा रहा है, यानी बर्बरता का काम कर रहा है। तो टी.आर. होम्स, सभ्यता एवं बर्बरता।
लेकिन टी आर होम्स को ये नहीं समझ में आता था कि जब भारतीयों को अंग्रेज मारता था तो उसको जो है बर्बरता नहीं कहता था, लेकिन जब 1857 में भारतीय जब अंग्रेजों को धोने लगा तब इसको समझ में आने लगा कि बर्बरता है। तो ऐसा नहीं है। अगला है धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध संघर्ष, LER रीड का था। ये धर्मांधों का ईसाइयों के बीच संघर्ष है, उसके विरुद्ध एक संघर्ष है। यानी इसको लगता था कि भारत में जो ईसाई धर्म फैल रहा है तो धर्म के ही मतलब रोकने के लिए, धर्म को, ईसाई धर्म को यहाँ से हटाने के लिए जो है ये लड़ाई हो रहा है। तो ये भी था, क्योंकि अंग्रेज का एक मकसद ये भी था कि यहाँ पे ईसाई धर्म जो है फैलाएं, तो उसको भी रोकना था और प्लस में अंग्रेज इतना अत्याचार कर रहा था उसको खत्म करना था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी आजादी की पहली लड़ाई, इसको किसने माना? तो VD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। तो इसको याद करके रखिएगा एकदम हमेशा, ये बहुत ज्यादा पूछता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था 1857 को? VD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने। उसके बाद क्रांति, 1857 के विद्रोह को क्रांति किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। रूस के थे, क्रांति किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। राष्ट्रीय विद्रोह, तो ये बी डिजरेली यानी बेंजामिन डिजरेली ने इसको राष्ट्रीय विद्रोह माना था। तो इस तरह से इसको पूरा याद करके रखिएगा। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, हर तरह का सवाल इसमें जो है आपको बनेगा, कोई तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जब इतना अच्छा से याद करके रखिएगा तो।